Okay, so let's start with the session. Okay. Okay, so kids, again, these sums are based on limits only. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको कंटिन्यूटी एट वन चेक करनी है. चेक कंटिन्यूटी एट वन. ओके, चेक कंटिन्यूटी एट वन. ऑफ कोर्स सम देख के ही पता चलता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है. ऑफ कोर्स आप चेक कर लो एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है. एफ ऑफ वन का वैल्यू -1 है. ऑफ कोर्स यहाँ पर मॉड है तो, और मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन कुछ और हो जाएगा, और 1 से कम होगा तो फिर कुछ और होगा. तो आपको दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेना पड़ेगा. सो व्हेन आई से 1 प्लस का मतलब होता है 1 से ज़्यादा. So it becomes a limit of, limit of x approaching 1 plus. ओके, आपका फंक्शन आपके सामने है x -1 अपॉन मॉड ऑफ x -1. किसी 1 से जरा सा ज्यादा है, क्योंकि अगर ये 1 से जरा सा ज्यादा है तो कैन आई से दिस x -1 विल कम डायरेक्टली विद द पॉजिटिव साइन इटसेल्फ, है ना किड्स? यस सर. है ना, x 1 से जरा सा बड़ा है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू है, और इसकी वजह से मॉड के बाहर सीधा आ जाएगा वो. सो आई विल गेट हियर स्ट्रेट अवे लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 1 प्लस ऊपर x -1. यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से चुपचाप सेम टर्म बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो गया, बचेगा 1, एंड लिमिट ऑफ 1 इज 1 ओनली. तो यहाँ से मुझे आंसर मिला है 1. तो राइट हैंड लिमिट इज 1. ओके, एंड पता चल गया डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, पर देख लेते हैं. अब 1 से जरा सा कम ले लेंगे, 1 से जरा सा कम. ओके, अब मैं अगर 1 से जरा सा कम लूंगा तो ये एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा. डू यू एग्री किड्स? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes sir. Which means it will come out of the mod sign with a negative value. और नेगेटिव के साथ बाहर आएगा. ये टर्म कैंसिल हो गया, आपको स्टेटिव मिलेगा, -1 ही बचेगा, तो आंसर आएगा -1. तो आप देख सकते हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना. आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट. ओके, सो आई कैन से लिमिट x अप्रोचिंग 1 does not exist. We could have done this some orally also. Does not exist, and therefore f of x is discontinuous at x equal to 1. Is it okay, kids? Yes, sir. चलो, अच्छी बात. Okay, a similar problem you can see here. You have to check continuity at 0. So I can just say at 0 the answer is 1. Okay, f of 0 is 1. Now let's talk about the left hand limit and the right hand limit. Again left hand right hand बात करना पड़ेगा क्योंकि mod sign है. Okay, so I'll just talk about the first right hand limit. 0 plus, ये आपका फंक्शन है x minus x cube upon mod of x minus x cube. Now I am not going to answer it. You all tell me what will happen to the denominator. Tell me. It will come out positive. Ah, very nice. It will come out positive. What is the reason of it coming out positive only? Because x cube of a very small number is less than x. Very nice. Very good. Very nice boy. Okay. Okay. देखो x 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर ये सपोज 0.001 है, अगर आप उसका क्यूब लोगे तो और भी छोटा हो जाएगा. So this is greater minus smaller, and greater minus smaller is a positive value, and mod of positive is positive only. Is it okay, Dhwani? Is it okay, Dhwani? Dhwani, okay? Yes, sir. Okay. ध्रुव कहाँ पर है, बैठा है कि नहीं बैठा लेक्चर में? So is settled. हाँ, चलो गुड. तो ऑफ कोर्स 0 से जरा सा ज्यादा है, तो 0 पॉइंट समथिंग अगर मैं लेता हूँ उसका क्यूब लूंगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा. तो इट इज ग्रेटर माइनस स्मॉलर. तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है. So we get the answer as 1. Good. ए निनाद मराठी है क्या क्लास में?
Ninad Marathe, are you there in the class? Yes, sir. Good. Okay. जीरो माइनस किड्स, जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो से जरा सा कम, और अगर जीरो से जरा सा कम है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या होगा डिनोमिनेटर में. minus. Yeah, tell me. Yeah. What will happen in the denominator? It will come out as positive only. It will come out positive only. Arisha? Tell me. No, negative, sorry. नेगेटिव ना. देखो मैं आपको ना ये एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझेगा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है? देखो जीरो माइनस मतलब जीरो से जरा सा कम. अगर मैं इसकी बात करता हूं, चलो अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं x को लूंगा जीरो से जरा सा कम. ओके, तो जीरो से जरा सा कम का मतलब क्या होगा? माइनस सपोज 0.000 whatever, some value, है ना, जीरो से जरा सा कम, माइनस x माइनस 0.0001 का क्यूब. Now don't you think this will be a negative become positive? But you tell me, this value will be negative or positive? Negative. Tell me. नेगेटिव होगा पक्का कि नहीं? एग्रीड? Yes, sir. तो ये नेगेटिव ही है, और नेगेटिव होने की वजह से तो बाहर माइनस आएगा ना, क्योंकि मॉड के बाहर आएगा तो माइनस हो क्या आएगा. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. Yes. एंड ऑफ कोर्स आई हैव इन द न्यूमरेटर x minus x cube. ओके, अब बस अभी छोड़ दो. अभी है काफी सारे बच्चों को ना कंटिन्यूटी थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है पढ़ने के बाद भी, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत क्लोजली सोचना पड़ता है. ऑफ कोर्स आपको अभी दिख रहा है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. गुड. आप थोड़ा स्लोली क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना फंक्शंस को, तो आपको ऑटोमेटिकली सम्स आना शुरू हो जाएंगे. ओके, ऊपर से करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको. स्लोली करोगे, थोड़ा समझ के करोगे, तो आई थिंक फिर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. Okay kids, so let's go ahead. F of 1 is half. Now here also, since the mod is sign is there, I will have to talk about the left hand limit and the right hand limit. So let's talk about the left hand right hand limit. So let me just go ahead. Okay, so f of 1 plus 1 से जरा सा ज्यादा लेंगे अभी हम, तो ऊपर है x square minus 1, नीचे है x स्क्वायर. आप ही बता दो, अगर 1 से जरा सा ज्यादा है तो ये क्या होगा? इसका क्या होगा? Positive. ऑफ कोर्स इट विल कम विद अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली. सो 2 into x minus 1 minus 1. बस अब इसको सिंपलीफाई करते हैं. x स्क्वायर minus 2x, ये है plus 2 minus 1 becomes plus 1. Cool. Limit of x approaching 1 plus x square minus 1. नीचे audience, it is x minus 1 the whole square. ये है limit of x approaching 1 plus. Yes, I can cancel x minus 1, तो ऊपर आ जाएगा x plus 1, नीचे आ जाएगा x minus 1. अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर अभी? What is the answer? 0. 0 कैसा है आंसर? अरे if I plug in 1, I get 1 plus 1 upon 1 minus 1. हाँ के नहीं? Yes, sir. So I got here 2 upon 0. So can I say it is undefined? Yes, sir. देखो 0 by 0 फॉर्म अलग होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अलग होता है. ओके, लेकिन 0 upon some non-zero number is 0 only. Not that's not a problem. The problem is this guy is an undefined number. Do you agree? Yes, sir. Undefined मतलब क्या? मतलब ये कि लिमिट डिफाइंड नहीं है. Do you understand? Yes, sir. And I think if you go back to the definition, this is undefined, huh? If you go back to definition, one of the important thing which was given was, of course, left hand should be equal to right hand should be equal to f of a. But one more thing was that limit should exist and it should be defined, है कि नहीं? Yes, sir. But यहाँ पर तो लिमिट डिफाइंड नहीं है,
तो अगर लिमिट डिफाइंड ना हो, हाँ, अभी कोई बच्चा सर इन्फिनिट लिखा तो चलेगा, लेकिन अरे बाबा क्या फर्क पड़ता है मेरे को, राइट, इन्फिनिट है, बट यहाँ पर लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो आई कैन से हियर द RHL मतलब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड. अगर कोई लिमिट डिफाइंड ही नहीं है तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so I can find left hand limit also, but I think my job is done. Since right hand limit at x equal to 1 is not defined, therefore your function is discontinuous. Not at any point of time your limit should not be defined. Limit तो defined होना ही चाहिए, तो limit exist करना चाहिए, जो भी value आएगा एक finite value आना चाहिए, and left hand limit should be equal to right hand limit equal to f of a. Then only you can say function is continuous. Is it clear? Yes. Good. Sorry. Yeah. Let's move. I think you should not put this guy in your brain only permanently, because he's not going to leave you. Everybody remember signum function? Yes, sir. Signum of 0 is 0, है ना kids? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. When x is positive, signum is 1. When x is negative, signum is -1. Similar signum f of x होगा तो it is 0 when f of x is 0. When f of x is positive, signum is 1. When f of x is negative, signum is -1. This is a fixed thing that you should always remember. And of course, can I say signum function is discontinuous at 0? Yes, sir. By looking at the diagram. So signum of f of x, ये ऐसे fit कर लो दिमाग में. Signum of x is discontinuous when x is 0. So signum of f of x is discontinuous where f of x is 0. Do you agree? Yes, sir. Good. ओके अब ये काम आएगा हमको. यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है. एक सिंपल सा चिंटू सा प्रॉब्लम है जो कोई भी आंसर कर सकता है. डिस्कस कंटिन्यूटी एट 0. ओके चलो f of 0, अगर if I put f of 0 तो 0 का क्यूब सिग्नम ऑफ 0. now signum of 0 क्या होता है? What is signum of 0? 0. 0. So the answer is 0. Now let's talk about the right hand limit. तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 ही पुट करेंगे. यहाँ पर तो डायरेक्टली 0 ही पुट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ यहाँ पर आएगा सिग्नम ऑफ 0 प्लस. 0 प्लस मतलब इज इट अ पॉजिटिव नंबर? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ही मुझे बता दो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? 1. 1. गुड. 0 से जरा सा कम, 0 माइनस. सिग्नम ऑफ 0 minus मतलब negative. And what is signum of negative values? -1. So is the function continuous? अरे हाँ Yes, क्या नहीं? sir. Of course. So this function is continuous at x equal to 0. Okay, by the way, I'll tell you something interesting, kids. एक मिनट. Yeah, अभी यहां क्या उन्होंने बोला है? डिस्कस कंटिन्यूटी एट 0. लेकिन अगर नहीं भी बोला होता तो भी मैं 0 पे ही चेक करता. क्या लगता है मैं 0 पे ही क्यों चेक करता? कहीं और क्यों नहीं चेक करता? I said that The signum of x is discontinuous at 0. हाँ मैं 0 पे ही चेक करता बिकॉज एक्स क्यूब मेरा हमेशा कंटिन्यूस रहेगा. डू यू एग्री? एवरीवेयर. डू यू एग्री? Yes, sir. सिग्नम ऑफ एक्स क्या वो भी कंटिन्यूस ही होता है, खाली एक ही जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कहां पर? एट 0. सो 0 इज अ वेरी प्रोबेबल और द क्रिटिकल पॉइंट वेयर आई शुड चेक. डू यू एग्री? Yes, sir. That's why even if they would not have given me this question, still I would have checked at 0 only. Okay, so ठीक है. Let's move. A beautiful problem. चलो. They have given you some rational function.
Rational मतलब polynomial in the numerator and polynomial in the denominator. And x is not equal to 0. Okay, क्योंकि अगर x is not equal to 5, क्योंकि अगर x 5 होगा तो ये 0/0 फॉर्म होगा और कुछ नहीं. ओके ओके, तो क्योंकि आपको पता है ना x not equal to 5, x equal to 5 लिखा रहता है, तो not equal to 5 मतलब ये 0/0 फॉर्म आने वाला है. मतलब x minus 5 has to be a factor here, तभी जाके वो कैंसिल होता है. तो चलो पढ़ते हैं. If the rational function for x not equal to 0 is continuous, अरे बाबा continuous है, कहाँ पर continuous है? At x equal to 5, x equal to 5 पे continuous है. Then find the value of f of 5. Then find the value of f of 5. Find the value. Kids, can I say since f of x is continuous at x equal to 5, therefore f of 5 will be equal to limit of x approaching 0, f of x मतलब x square minus bx plus 25 upon x square minus 7x plus 10. Do you agree, kids? Yes, sir. अभी हमें f of 5 का वैल्यू फाइंड करना है. मैं ना आप लोगों को पूछता, देखो ठीक है, मुझे आप बताना. f of 5 ढूंढना है, लेकिन f of 5 ढूंढने में एक प्रॉब्लम है, वो है मेरे पास b का वैल्यू नहीं है. हाउ विल आई गेट b का वैल्यू? मुझे b का वैल्यू कैसे मिलेगा? देखता हूं कितने बता पाएंगे मुझे. हाउ विल आई गेट b का वैल्यू? I'll speak. सुनो फिर. कोई बताना चाहता है? Substitute 5 हाँ, where? in x square minus bx plus 25. हाँ, I'll tell you. I give an explanation why you should put 5. Is this function continuous? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So if this function is continuous, then f of 5 equal to this. Okay, this limiting value. So if it is continuous, then automatically this limiting value should give me some finite value. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And if this should give me some finite value, so and if I put 0 in the denominator, is it becoming 0? एक मिनट. It's not 0. Oh, क्या यार? It's not 0. It is. Sorry. My mistake. It is x approaching what, kids? 5. हाँ, sorry. Because हम 5 पे डिस्कस कर रहे हैं ना, या 5 पे ही कंटिन्यूस है. या अभी now put 5 here. चलो 5 का स्क्वायर 25 and 35 0. Is the denominator 0? Yes, sir. Okay. Now, if this gives me a finite value, if the denominator is coming out to be 0, don't you think even the numerator should come out to be 0? Yes, sir. Then only the limit will be 0/0 form. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. And 0/0 form gives me a finite value after solving. Do you agree? Yes, sir. Again, I'm repeating. Function continuous है और f of y equal to ये limiting value होता है, तो ये limiting value को मुझे एक finite value देना ही पड़ेगा. Now, अगर मैं 5 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ऊपर वाले को भी 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म होना ही पड़ेगा फाइनाइट वैल्यू के लिए. That is the reason your numerator should be 0 when I put x as 5. Do you agree? Yes, sir. So let me go ahead then. Okay, I'll write it down for you all, okay, so that you'll understand. Okay, I should put x equal to 5 in the numerator. So I get 5 ka square minus b into 5 plus 25, and it should be equal to 0 only. Okay, since for finite value of limit we should have 0/0 form. We should have
0 by 0 form. Okay, so what I get here, 25 minus 5b plus 25. तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वो है 5b इक्वल टू -50, तो आपको b मिलेगा -10. Is it okay, audience? So 5b Sir, is equal to Minus 50. 50. What happened? Oh yeah, sorry. Sorry, my mistake. So b equal to 5. Is it okay, kids? Is it okay? b equal to 10. चलेगा? Yeah. Yes. So now c, तो b 10 मिल गया. अरे b तो मुझे चाहिए था. Now I can solve my problem. So f of 5 therefore will become limit of x approaching 5, and such question comes in exams. Beautiful problems. 25 नीचे आ गया x square minus 7x plus 10. Now we can just simplify this guy. Look at the numerator. Numerator will be x minus 5 the whole square, and the denominator will be what, 5 and 2. X minus 5 and x minus 2. X minus 2 आ गया. Now, of course, x minus 5 will get cancelled. So I get limit of x approaching 5. ऊपर आ गया x minus 5 upon x minus 2. I can now plug in 5 here, and finally I get my answer as 5 minus 5 upon 5 minus 2. So I get 0 upon 3. So what is the answer, kids? 0. 0. So finally my f of 5 ka value has come out to be 0. Okay, so I hope you all have understood. Okay. See, we are spending pretty good time with the problems, so that it gets ingrained into your brain. Okay. I hope everybody understood this problem, kids. Yes. Yes, sir. Good. You JEE come across such problems only in examination, wherein you have to be very smart and very good in handling functions and all. Okay, यहाँ पर भी बोला है, देखो क्या लिखा है, f आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, f आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है एट 0, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इट इज बट ऑब्वियस लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 जो भी. इज इट ओके? कैन आई स्टार्ट, किड्स? Yes, sir. चलो, फंक्शन कंटिन्यूअस होने की वजह से इट्स प्रीटी ऑब्वियस, आई कैन से f of 0. Now 0, where can I put 0 directly? Second. Lower one. In the second one, yeah, in the second one I can put it. So I'll get b times of tan of pi upon. Normally in examination they will mention this is actually a step function. They have to mention in exam. It's a step function. It's not a normal bracket. It's a step function. तो यहाँ पर हम x को exactly 0 put कर रहे हैं. तो 0 plus 3 will be 3. And step of 3 is 3. Is it okay, kids? Is it okay, kids? Yes, sir. And what is tan of 60 ka value? Root 3. Root 3. So I have got this guy. आगे बात करते हैं. Okay, so let's move ahead. आगे दूसरा सवाल है, वो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करनी पड़ेगी. तो लेट्स टॉक अबाउट द राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड. तो राइट हैंड लिमिट, ओके, सी राइट हैंड लिमिट में तो वही फंक्शन आ रहा है, देख लो 0 से ज्यादा में ना वो नीचे वाला फंक्शन ही आने वाला है. तो आई थिंक वैल्यूज भी आपको फिर सेम ही मिलने वाला है. फिर भी चलो करके बता ही देते हैं पूरा. यहाँ पर आएगा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस. ओके, आई जस्ट डू इट डायरेक्टली ओनली, थोड़ी पुट्टी करना भी. तो 0 प्लस मतलब 0 से जरा सा ज्यादा. अगर यहाँ 0 से जरा सा ज्यादा है तो ये हो गया 3 point something. Do you agree it is 3 point something? Yes. And Yes, what sir. is the step of 3 point something? 3. 3 only. It is 3 only, by the way. It is 3 only. So I get b times of tan of pi by 3. And tan 60 आपका हो जाएगा √3. तो घूम फिर के आपको वापस से वही मिला है, वो है आपका 0 प्लस जो वो तो वही मिलने वाला था आई थिंक. सो आई थिंक √3b. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में आप लोग ही मुझे हेल्प करने वाले हो.
ओके तो ये मेरा नंबर 2 है। अगर मैं अभी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं जो है मेरा 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग 0 माइनस a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। रिमेंबर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, गिवन है, इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूस। नाउ टेल मी, आई थिंक यू ऑल नो हाउ विल आई गेट a का वैल्यू। Tell me, how will I get a का value? A plus 3 cos x is equal to 0. Obviously, again, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसको एक फाइनाइट, इट हैज टू गिव यू अ फाइनाइट वैल्यू, और क्योंकि फाइनाइट वैल्यू देगा तो ये 0/0 फॉर्म ही होना चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. Which means I should in the numerator I should put x के बदले 0 and that should be equated to 0 क्योंकि 0/0 फॉर्म ही होगा। Do you agree, kids? Yes, sir. Okay, so I get here a plus 3 cos of 0 is 1, तो आपको ऑटोमेटिकली यहां से a का जो वैल्यू मिला है वो है -3। इज इट क्लियर किड्स? चलेगा? a मिला कि नहीं मिला अपने को? Yes, sir. Yes, sir. Well kids, that's almost done now. The job is done now. Limit of x approaching, limit of x approaching 0 minus -3 plus 3 cos of x upon x square. Limit of x approaching 0 minus, I'll take -3 common, so I get 1 minus cos of x upon x square. Okay, I don't have to tell you now, I think everybody should know. इसका आंसर क्या है? Directly? 1/2. Remember 1/2? Yes, sir. तो इट इज, इसका आंसर लिमिट x अप्रोचिंग 0, आंसर 1/2 ही आने वाला है। तो आपको 0 माइनस मिल गया है -3/2, एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट डन बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मुझे a तो मिल गया यहाँ से और b मिलेगा इक्वेट करने से, तो आई जस्ट कैन इक्वेट एनीबॉडी, 1 or 2 व्हाटएवर। ओके, तो स्ट्रेट अवे आई कैन से your √3/b will be equal to √3/b। √3/b है कि क्या है? नहीं, sorry, √3b will be equal to this क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो आई कैन जस्ट स्ट्रेट अवे से 0 minus is same as 0 plus. Okay, this is -3/2 and this of course √3b, so I got my b का value as minus of √3/2, and this is how my problem is done. Is it clear for all kids? Yes, sir. Good. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर फॉर ऑल। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि ये 0/0 फॉर्म होता है, तो ये ऐसे सम एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमें स्मार्ट होना चाहिए ओके हैंडल करने में। कभी कभी लोग जब ये ऐसे बड़े बड़े सम एग्जाम में देखते हैं ना उनकी हवा टाइट हो जाती है। ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द क्राउड विल नॉट इवन लुक एट द प्रॉब्लम, दे विल say क्या लिखा, बकवास चीज लिखी हुई है एग्जाम में, and they will just leave it because they would be scared कि यार ये प्रॉब्लम में पड़े तो खामखा पेपर छूट जाएगा, या पेपर तो छूटता ही है ज्यादातर लोगों का, लेकिन यार it's not advisable to waste so much of time, but you'll be a bit surprised when I solve this problem. You'll find that this problem can be done orally hardly in few seconds, but the problem is it is made in such a way, it will make you scared, can I start? Yes, sir. Okay. ये एक स्टेप फंक्शन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इट्स अ स्टेप फंक्शन, ये आपका एक स्टेप फंक्शन है। कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम थोड़ा सा आप गौर से देखोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना, टाइम मतलब क्या, हार्डली सम 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स ना, आपको सम समझ में आ जाएगा। लेकिन इनिशियली जब देखो तो आपको लग रहा है कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, हर समय ऐसी है। ऊपर से देखो तो डर ही लगेगा आपको, लेकिन क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा सम में इतना कुछ तो नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ओके, चलो काम शुरू करते हैं। बिफोर आई गो अहेड, I need to make things clear, okay, so that people don't unnecessarily get confused. ये sin x का ग्राफ है ना किड्स?
अरे हाँ कि नहीं? Yes. तो अगर आप पाई बाय 2 से जरा सा कम जाओगे तो कैन आई से इट इज 1 से जरा सा कम? डू यू एग्री? जस्ट थोड़ा सा लेस देन 1. डू यू एग्री? Yes, sir. पाई बाय 2 से लेफ्ट में जाओगे तो 1 से जरा सा कम होगा, और पाई बाय 2 के राइट साइड में जाओगे तो भी वो 1 से जरा सा कम होगा. डू यू एग्री द वैल्यू? Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है. So the question is what? A function g of x is defined as step of f of x, and x is the interval which goes from 0 to pi except at pi by 2. चलेगा? So I can write this thing as, okay, of course interval they've given. Here I can also, in place of this, a person can write this as x not equal to pi by 2. Is it okay, kids? Yes, sir. है ना? Because everything is acceptable except pi by 2. तो बीच में pi by 2 acceptable नहीं है. And at pi by 2 the answer is 3. तो in fact, and क्या find करना है? क्या prove करना है? Prove that g of x is continuous at pi by 2. ठीक है. तो पहली बात, अगर हम g of pi by 2 की बात करेंगे तो g of pi by 2 का वैल्यू 3 है, वो आपके सामने विजिबल है. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब मजा आएगा. ठीक है. अब इंटरेस्टिंगली किड्स, यहाँ f of x, and what is f of x? This big thing that you see in front of your eyes is f of x. ठीक है, चलो काम चालू करते हैं. चलो मैं पहले ना एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए. ओके, अभी हमें क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड लिमिट करना है, तो वील गो फॉर 3 प्लस and then we'll go for 3 minus, है ना? And we will check all three should be same. So when you say 3 plus, so automatically this will become a step of f of 3 plus, है ना? f of 3 plus, है कि नहीं kids? 3 plus. Right hand limit ना? Oh 3 plus नहीं, sorry. अरे यार, sorry. My mistake. It's not 3 plus, it's pi by 2 plus. मैं भी क्या बोल रहा हूँ? Pi by 2 plus. Is it okay? Yes, sir. Okay, my mistake. Okay. तो यहाँ अभी क्या करना है कि हम लोग को पाई बाय 2 प्लस चेक करना पड़ेगा और पाई बाय 2 माइनस चेक करना पड़ेगा. एक्चुअली वही करना है हम लोग को. ठीक है. अब पाई बाय 2 प्लस मतलब यहाँ पर स्टेप ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस. तो स्टेप जाने दो, स्टेप को बाद में देखेंगे. लेट्स टॉक अबाउट एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस. अब चलो लेट्स हैव अ डिस्कशन. ओके, ए ऑडियंस, आंखें फाड़ फाड़ के देखना. ओके, ए पाई बाय 2 का प्लस का मतलब क्या होता है? पाई बाय 2 से जरा सा ज्यादा. पाई बाय 2 से जरा सा ज्यादा. डू यू एग्री? अब आप Yes. मुझे बताओ, आपका n एक नेचुरल नंबर है. हाँ, अगर पाई बाय 2 से जरा सा ज्यादा होगा तो sin x का वैल्यू क्या होगा? Little less than 1. जस्ट वैल्यू लेस देन 1. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. ओके, तो यहां पर sin रेज टू nx का क्या होगा? Even smaller. इवन स्मॉलर. तो ये तो ठीक है, यहां मॉड वर्ड नहीं, मॉड में ही प्रॉब्लम होता है. अब यहां पर ध्यान दो, अगर ये पाई बाय 2 प्लस है तो दिस गाय विल बी पॉजिटिव के नेगेटिव? Positive. Because pi by 2 plus means suppose this value sin x का value will be suppose 0.9999 something, and ये raised to n होने की वजह से now 0 point something raised to n will be still smaller value. Do you agree? Some smaller value. Do you agree? Yes, sir. So tell me, is it a positive value? Yes, sir. Okay, agreed के नहीं kids? Yes, sir. So this is a positive value. If it's a positive value, will it come out with the positive sign itself? हाँ कि नहीं? Yes, sir. So now I'll just, for the name sake, let me call this as A. So this is also like your A. So it is like what? It is like 2A plus, it comes with a positive sign only. So it's plus A upon नीचे भी वही होगा 2A minus A. So I got 3A upon A. So what is the answer I'm getting? 3. Wow. Now g of pi by 2 plus. Pi by 2 plus मतलब step of f of
pi by 2 plus. Now already I have found out f of pi by 2 plus is how much? 3. Do you agree? Yes, sir. So what is the answer I'm getting? 3. Accepted. Yes, Yes, sir. sir. Again. आप पाई बाय 2 से जरा सा कम लो, देखो फिर क्या होता है. चलो अगेन हैव अ डिस्कशन. अगर ये पाई बाय 2 से कम है तो साइन का वैल्यू क्या होगा? 1 से less ज़्यादा। than 0. ओके ठीक है, इसको ये तो मॉड नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर देखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव होता है. ओके तो ये लेस देन 1 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. है ना, पाई बाय 2 से जरा सा कम. अगेन if people can't recollect what I had spoken just few minutes back, look at the graph of sine. The same situation. This is pi by 2. Now, like, of course, this is 1. अगर पाई बाय 2 से जरा सा कम है तो आपका जो वैल्यू है 1 से जरा सा कम होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. एंड दिस इज रेज टू n, तो वो और भी कम हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, इज इट अगेन पॉजिटिव वैल्यू? Yes, sir. Which means, don't you think we again got the same thing? Actually, यहाँ पर वही आया 2 है, because this is a positive value only. तो ऊपर आ गया प्लस है, नीचे वही आएगा, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा. ये this is coming with the positive value only outside. So again I got 3 by a, so I got the answer 3. So this was step of f of pi by 2 minus. And pi by 2 minus will be 3 and it becomes 3. Is the function continuous? Yes, sir. So the function is continuous. Let's discuss again. कि हमारे जो ऑल इंडिया रैंकर्स जो होते हैं बच्चे ना, वो उनमें एक क्या होता है, उनमें डेयरिंग होता है. दे हैव द डेयरिंग. डेयरिंग क्या, अब डेयरिंग किस में भी होता है, यू नो, एनीबडी कैन डेयर. ओ ओके आई कैन आल्सो डू दिस. इट्स गुड that you can do it, but you have to be you should have the discretionary power, you know, which sum to touch and which not to touch initially. So by observation only, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको शायद आंसर पता चल जाता. कैसे? पाई बाय 2 पे चेक करना, आंसर 3 आ रहा है. अब प्रॉब्लम क्या है, ये g of x क्या है? स्टेप ऑफ f of x, और f of x का कुछ अलग ही डेफिनेशन दिया है, तो बच्चा शायद इनिशियली डर जाएगा. लेकिन थोड़ा सा क्लोज ऑब्जर्वेशन शुड फेच यू द आंसर. व्हाई? बिकॉज पाई बाय 2 से जरा सा ज्यादा भी अगर होगा तो ये वैल्यू सपोज 1 से जरा सा कम है और ये तो और भी कम हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड तो हट जाएगा, क्योंकि हमको मॉड हटाना जरूरी होता है. तो ये मॉड हट गया विद द सेम गाय, तो सेम गाय 2 टाइम्स एंड दिस इज 1 टाइम, सो बिकम 3 टाइम्स. सिमिलरली नीचे भी तो आपको यहां से मिला 3. सिमिलरली अगर पाई बाय 2 से जरा सा कम होगा तो भी ये 1 से जरा सा क्लोज है और ये और भी छोटा हो जाएगा, तो अगेन यू गेट द सेम वैल्यू. End of the day, what I want to convey here is that, don't you think the way the problem was looking, it was much more easier? Audience, tell me. Yes, sir. है ना? Function, ये your continuity chapter, most of the sums in examination lie like that only. When you look at the problem, it might be very scary, but when you start solving and try doing some problem, you'll understand कि ना I am able to manage. So when I give you the homework for continuity from a JEE booklet, all the questions are like this only. And you get scared. अरे यार मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है. अरे बाबा चिंता मत करो यार, थोड़ा टाइम स्पेंड करो सम के साथ, आपको समझ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको. Is it clear? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. The function is continuous here. Let's go ahead. Next is kids. Continuity of typical functions. There are some few set of typical functions जिसकी continuity check करनी पड़ती है हमको. तो let's go. What are the typical functions? Excuse me. The typical functions are, one of them is signum function. Signum function. Everybody knows what is a signum function, है ना kids? Yes, sir. Yes, sir. And I think सबको पता है signum function कहाँ पर discontinuous है? 0 पे. तो signum of x is discontinuous when x is 0. Do you agree? Yes, sir. तो similarly इसका extension भी ये है, क्या है?
signum of f of x will be discontinuous where f of x is 0. Do you agree? Yes, ऐसे याद sir. रखो, ऐसे याद रखो, ठीक है? तो हम ना आगे बात करते हैं. चलो, let's take some examples so that we understand. In short, let's go ahead. Signum of x, we know it is discontinuous when x equal to 0. Do you agree? Yes, sir. तो आप ही बताओ, signum of x minus 1 will be discontinuous where? 1. When x minus 1 is 0. When x minus 1 is 0. That is x equal to 1. Do you agree, kids? Yes, sir. Similarly, signum of sin x कहां पर discontinuous होगा? When sin x is 0. That is x should be equal to n pi, where n belongs to integers. मैंने n pi क्यों लिखा? sin x equal to 0, तो x को n pi क्यों लिखा? Tell me. Every multiple of pi will give 0. हाँ, sin of 0 is 0, sin pi 0, 2 pi 0, 3 pi 0, 4 pi 0, 5 pi 0, 6 pi 0, 7 pi 0, 8 pi 0, 0, 0, 0, 0, 0. All integral multiple of pi is always 0 for sin. Do you agree? Yes, sir. Good. Similarly, signum of this guy is discontinuous when what? X square minus x plus 1 equal to 0. But kids, is it really possible? No, No, sir. sir. क्वाड्रेटिक सीखा है कि नहीं सब लोग ने? आपको शायद समझ रहा होगा मैंने क्वाड्रेटिक पहले क्यों चैप्टर सिखाया है. Which is not possible. Which is not possible. Why it is not possible? Because I think, does everybody remember? क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? Greater than 0. Less than 0. लेस देन 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपका पैराबोला कैसा होगा? Tell me. Above x-axis. Above x-axis. So can I say this guy will never become 0? Do you agree? Yes, sir. You can check it out. Therefore, what I can say, I'll write something. Therefore, audience, signum of x square minus x plus 1 is always continuous for all x belonging to real number. Do you agree? Yes, sir. क्योंकि डिस्कंटिन्यूअस कहां होता है? जहां पर ये अंदर का बंदा 0 होता है और यहां ये कभी 0 होने वाला है ही नहीं. Which means it has to be continuous everywhere for x belonging to real number. Anybody यार, ये किसी का बैकग्राउंड में ना कुछ आवाज आ रहा है, ये बहुत इरिटेटिंग है. बंद करो. कुछ चूड़ी का आवाज आ रहा है, कुछ तो आवाज आ रहा है यार. चलो. Okay. So I have got this. So this function is continuous for all x belonging to real number. Did you understand, kids? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मैं आपको एक जेई लेवल का क्वेश्चन बताता हूं based on this concept. Look at question number 35. Signum of x square minus ax plus 1. Okay, लिखा है f of x है. If f of x is continuous for all x belonging to real number. Kids, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या आप एग्री करोगे कि ये कभी 0 नहीं होगा? Yes, sir. ये कभी भी
जीरो नहीं होगा, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। डू यू एग्री? Yes, sir. और ये जो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका जो ये पूरा ऊपर की तरफ ही रहेगा अबव एक्स एक्स। डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. So automatically, can I say discriminant will be less than 0 for this quadratic guy? Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. So discriminant, okay, 0 नहीं होगा by the way, I mean to say, okay, of course this will always be greater than 0, okay. तो ये जो quadratic है इसके roots आने वाले हैं ही नहीं, this will be having imaginary roots. So discriminant is less than 0, so it is nothing but b square minus 4 AC less than 0. Is it clear? Yes, sir. So a square less than 4, so automatically your a ka value is between minus 2 to 2. Is it clear? Yes, sir. See, such a beautiful problem made. The problem is a combination of continuity. The problem is a combination of quadratic. Problem is a combination of your graphical interpretations. Everything all together. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. ओके तो ऐसा कभी कभी होगा कि आप कुछ होमवर्क कर रहे होंगे, स्पेशली जो एडवांस के बच्चे हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर मिक्स क्वेश्चंस, यू नो, आपके एडवांस के बुक्स में। तो वैसे क्वेश्चन क्या होता है, आप अभी सॉल्व नहीं कर सके क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हमने किए नहीं है ना, हम सब सिलेबस पूरा खत्म करेंगे तब जाके आपको सब इंटरकनेक्ट कर पाओगे ग्रेजुअली। ओके सो जो मैं जैसा बोलता हूँ, जो जेई वाले बच्चे भी हैं, जो सम्स देता हूँ वही सम्स करना, कुछ और सम करोगे तो शायद आपको आएगा नहीं। इज इट ओके? कैन आई गो अहेड? Yes, sir. हाँ चलो, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, एकदम मस्त प्रॉब्लम है। शुरुआत करें? Yes, sir. ओके ठीक है। बिफोर दैट लेट मी चेक कि बाहर वाला ब्रैकेट क्या है। बाहर वाला ब्रैकेट इज नहीं, इट्स अ बेसिक ब्रैकेट, इट्स नॉट अ स्टेप फंक्शन। एक मिनट, कि बेसिक ब्रैकेट है, ये वाला स्टेप फंक्शन है, ये है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्टेप फंक्शन है ना। एंड आई विल स्टार्ट नाउ। ओके, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट प्लस माइनस 1। तो ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम पहले एट 1 चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर 1। चलो, f of 1, it's cos inverse of signum. SGN मतलब signum होता है, twice of, it is exactly 1, so that's not a problem. 3 into 1, exactly 1 है ये। Okay, and I think हम ये आसानी से solve कर लेंगे। So let me write the answer. This is cos inverse of this is step of 1 will be 1 only, तो यहाँ पर आएगा SGN. This is 2. Step of 1 is 1 only. Again, step of 1 is 1 only. So I get cos inverse of signum of ऊपर भी 2, नीचे भी 2, तो 2/2 will be 1. What is signum of positive value? 1. Signum of positive is 1. Signum of negative is -1, and signum of 0 is 0. Is it clear? Yes, sir. The signum of 1 will be 1 only. Is it okay? Is Yes, it okay? sir. And cos inverse of 1 is 0, remember. How? What is cos of 0 का value? 1. हाँ के नहीं? Yes, sir. If cos of 0 is 1, then cos inverse of 1 will be 0. Do you agree? Yes, sir. So cos inverse of 1 is, I've got the answer as 0. Let's go ahead. Let's talk about 1 से जरा सा ज्यादा. Then we'll talk about 1 से जरा सा कम. SGN twice of, ये 1 से जरा सा ज्यादा की हम बात कर रहे हैं, रिमेंबर। ओके, यहां पर तो बेसिक एक्स है तो यहां तो 1 ही लिखने वाले हैं। स्टेप के अंदर हम 1 से जरा सा ज्यादा लिख देते हैं। अब कोई बच्चा सोचता है हमने यहां पर 1 प्लस क्यों नहीं लिखा?
अरे मेरे भाई बेसिक x का फंक्शन है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर ये 1 ज्यादा 1 कम से चेंजेस होते हैं ना, वहां पर ही हम काम करते हैं। और स्टेप प्रॉब्लम करता है 1 ज्यादा 1 का मॉड वाले बंदे या स्टेप वाले बंदे, जो टिपिकल फंक्शंस होते हैं ना, उनके साथ हम 1 + 1 माइनस करते रहते हैं। अदरवाइज देयर इज नो इश्यूज। 1 प्लस मतलब क्या, 1.000000000000001, छोटू सा वैल्यू, लेकिन 1 से जरा सा ज्यादा। ओके चलो, नाउ यू ऑल हैव गोना हेल्प मी। व्हाट इज 1 प्लस का स्टेप? 1. 1 again, 1 plus का step is 1. Hey, don't you think you're going to get the same value here? No, signum of 2 by 2. 2 by 2 will be 1 only. So signum of 1. And signum of 1 is 1. And signum of positive will be positive. So signum of positive will be 1. And cos inverse of 1 will be 0. Cos inverse of SGN 2. This time it will be 1 minus, 1 से जरा सा कम। वन से जरा सा कम। I'll just write it properly. So I get cos inverse of signum of ए 1 से अगर जरा सा कम है तो उसका स्टेप क्या होगा? 0. 0. स्मार्ट। तो हमें मिलेगा cos इनवर्स ऑफ, ऊपर ये 0 अपन समझ विल बी 0, तो सिग्नम ऑफ 0। व्हाट इज सिग्नम ऑफ 0? व्हाट इज सिग्नम ऑफ 0? 0. 0। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ 0? π/2. हाँ, अरे cos 90 0 होता है। डू यू एग्री? Yes, sir. तो cos inverse of 0 will be how much? π/2. Do you agree, kids? Yes, sir. So can I say the function is discontinuous at 1? Yes, sir. So I can say it is discontinuous at x equal to 1. देखो कितना हमने स्लोली ऑब्जर्व करके किया सम, तो कितना इजीली हो गया। अदर लोग डर जाते हैं फंक्शंस को देख देख के। ओके अब चलो, सिमिलरली विल ट्राई फॉर 1 माइनस ऑल्सो। ओके सॉरी -1, हमको 1 और -1 में चेक करना है। ओके अब नेक्स्ट सम जो है आप लोग मुझे बोलोगे और मैं करता रहूंगा, ठीक है? तो यू पीपल आर गोना हेल्प मी। ओके सो वी आर गोना नाउ चेक एट x इक्वल टू -1। f of -1, then we'll talk about f of -1 plus, and then we'll talk about f of -1 minus. Chalo. And let me write the function cos inverse of, okay, so it's cos inverse of SGN ठीक है, twice of, okay, step of, okay। अब किस यहाँ देख लो, हम लोग के यहाँ पर क्या पुट करना है? -1 पुट करना है, तो I'll put -1 here, exact -1 by the way, 3 into -1, so I'll put 3 into -1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस स्टेप ऑफ -1। क्या चलेगा ऐसा किड्स? Yes, sir. Okay, chalo, now let's start with the work. It's pretty easy, so there's nothing great in it. Okay, it's cos inverse of signum of, अब चलो बताओ, what is step of -1? -1. ये तो -3। okay, again step of -1 is -1, huh? Cos inverse of signum of, this is -2, this becomes a -3, plus 1 becomes -2. Signum of 1. What is signum of 1? What is signum of 1. positive value? 1 na kids? Yes, sir. And cos inverse of 1 will be 0. Is it clear? Yes, sir. Let me go ahead with the next one, okay? I'll use a different color, though it will be a lot of confusion, okay? Now, let's talk about cos inverse of
सिग्नम ऑफ 2 इंटू -1 से जरा सा ज्यादा, -1 से जरा सा ज्यादा. I got cos inverse of signum. किस -1 से जरा सा ज्यादा है, अगर -1 से जरा सा ज्यादा है तो स्टेप क्या होगा उसका? Zero. -1. कॉन्फिडेंटली बोलो. -1. -1 ना. अगर किन बच्चों को आंसर नहीं पता चल रहा है तो मैं लिख के बता रहा हूं मैं. ओके, ये 0 है और ये -1 है. अब आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं पूछ रहा हूं स्टेप ऑफ -1 से जरा सा ज्यादा, तो उसका स्टेप क्या होगा? -1. -1 है ना. डू यू एग्री? Yes, sir. इट कम्स बैकवर्ड, हाँ के नहीं? Yes, sir. ओके, तो -1 प्लस -1 से जरा सा ज्यादा अगर लेंगे तो उसका स्टेप -1 ही आने वाला है. I hope I have made my point clear. Did you understand, kids? Yes, sir. Good. श्रेय कचेरिया है क्या क्लास में? श्रेय कचेरिया is there in the class? No response. Are you there? अरे tell loudly, I can't hear you. Yes, sir. Did you understand how it became -1? Yes, sir. अरे तू कॉन्फिडेंटली बोले तो डर डर के क्यों बोल रहा है यार? श्रेय कचेरिया, if you not understood, tell me. Yes, sir. I am asking you, did you understand or not this step? श्रेय, Understood, sir. अंडरस्टूड ना? हाँ, शर्माने का नहीं. हाँ, और सोचने के लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचते. चलो, सो ऊपर आ गया -2 और नीचे आ गया -2. अरे वाह, वेरी नाइस. अगेन किड्स, cos inverse of signum of 1. Signum of positive is always 1, हाँ के नहीं? सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1 ही होता है. एंड cos इनवर्स ऑफ 1 is 0. अरे वाह, ये भी 0 आ गया. अब देखते हैं what happens to -1 minus. Now -1 minus means -1 से जरा सा कम. तो let's do the work. -1 minus. I'll put -1 here. और यहां पर आ जाएगा -1 minus. Okay, now let me check it out. How many of you all can tell me? -2. Signum, this is twice. Okay. A -1 minus. इसका स्टेप क्या होगा? -2. Confident kids? Confident? Yes, sir. Okay. Again, फिर भी I'll explain so that you know. जिनको थोड़ा भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा. देखो, -1 माइनस का मतलब होता है -1 से कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर. अगर आप इसका स्टेप बोलोगे तो वो तो इंटीजर के पास जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो यहां पर आपको मिलेगा -2 मेरे भाई. -2. गुड. दैट्स इट. देखते हैं अभी क्या आंसर आता है इसका. क्या फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो देख लेते हैं हम लोग. तो यहां पर आ रहा है cos इनवर्स ऑफ सिग्नम. ऊपर है -4, नीचे है -1. तो आपको मिला cos इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ 4. सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? 1. 1 होता है. 1. और सिग्नम ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? 0. So is the function continuous, kids, finally? Yes, sir. Wow, so the function is continuous. In short, 1 पे है discontinuous and -1 पे है continuous. Is the sum clear? Yes, sir.
ओके सी मैंने कितना लिखा है, लेकिन काफी सारे बच्चे अगर उनको कॉन्सेप्ट समझ गया है ना, वो खुद से भी फटाफट ऑलमोस्ट ओरली भी कर सकते हैं, अगर बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं और मेंटली वो कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स प्रीटी इजी. बट अगेन व्हेन यू लुक एट द सम इनिशियली इट बिकम्स प्रीटी डिफिकल्ट. ओके चलो अच्छी बात है. लेट्स गो अहेड. Okay, don't look at the note, look at the question, and then we'll discuss about the note. We're gonna discuss continuity at 0. Again, think I solved this problem right now only. Do you agree I solved this sum, kids? Yes, sir. Kahan solve kiya tha? What is the sum number? I don't know where did I solve this problem. 31. 31. Okay. 31 ना? Kids, मैंने sum solve किया था. Do you see this? ओके अब वहां पर एक नोट लिखा है, मैं बताता हूं नोट क्या है. किड्स लुक एट x cube. कैन आई से x cube इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन? Yes, sir. Signum is discontinuous at 0. Do you agree? Yes, sir. One is continuous, other is discontinuous, still the product is continuous. Do you see this? Yes, sir. आप चलो पढ़ते हो थियरी को, क्या लिखा है वो बहुत काम की चीज है जो मैंने लिखा है वहां पर. ओके अब देखना एक्स क्यूब का ग्राफ तो सबको पता होगा. एक्स क्यूब ग्राफ लुक्स लाइक दिस. ओके और सिग्नम तो सबको पता ही है. तो यहां पर नोट क्या है मैं आपको बताता हूं वो क्या है. नॉर्मली व्हाट अ पर्सन कैन थिंक, यू नो, दिस गाय इज कंटिन्यूअस. ओके फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर. ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस. I'll write it down, otherwise. This symbol everybody knows, right? This symbol Yes, sir. for all. So this guy is x cube is continuous for all x belonging to real number. This guy is what? Is discontinuous. Where? At x equal to what? 0. So now apparently a person might think that, and this guy, chalo, of course for all real number, but I'll just write it at 0. Okay. And this is continuous everywhere. Okay, I'll write it down. Wait, I'll write it down. Yeah. Continuous for all x belonging to real number. Of course, that is also at x equal to 0. So this guy is continuous at x equal to 0. This guy is discontinuous at x equal to 0. Still the product is continuous at x equal to 0. What does it mean? Normally a person thinks if one is continuous and the other is discontinuous, then the product will be discontinuous. They might think like that, but it's wrong thought. And that's what I want to convey here is, padho abhi statement ko. If f is continuous and g of x is discontinuous at x equal to some point a, then the product of the function is not necessarily be discontinuous at x equal to a. मतलब जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस होगा, वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, so you cannot bluntly say that if one is continuous, other is discontinuous, then the function is continuous, function is discontinuous. ऐसा नहीं है मेरे भाई. If one is continuous and other is discontinuous, the product may or may not be continuous. Is it clear? Yes, sir. So this is the point which I wanted to make it clear here. Okay. So product, if one is continuous and other is discontinuous, then the product may or may not be continuous. डोंट वरी, मैं लास्ट में बहुत सारा पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स देने वाला हूं. कंटिन्यूस का क्या होता है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का क्या होता है, डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या होता है, वो मैं सारे आपको टैबुलर फॉर्मेट में आपको बता दूंगा. डोंट वरी. ओके सो आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट टिपिकल, हम लोग टिपिकल फंक्शंस को डील कर रहे हैं. पहला टिपिकल फंक्शन था सिग्नम. Now this is your step function, kids, and I think everybody remembers the step function, है ना kids? Yes, sir. स्टेप फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है? At x equal to integer. हाँ, अगर किसी को याद नहीं है, जो कि होना चाहिए वो है, आपको उसका ग्राफ याद होगा, वो कुछ ऐसा था. So this is 0, 1, 2, 3.
Okay, so you can check it out. Okay, this function discontinuous where at integers. Is that true? Yes, sir. So now let's discuss about the concepts properly. और यहाँ बहुत मजा आएगा आपको. चलो शुरू करते हैं. स्टेप एक्स फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है? इट इज डिसकंटिन्यूस व्हेन x belongs to integer. Do you agree? Yes, sir. Cool. Then step of 2x कहां पर discontinuous होगा? This guy will be discontinuous when 2x is equal to some k, where k belongs to integer. Do you agree? मैंने k क्यों लिखा? अरे k एक इंटीजर है और कुछ नहीं है. जैसे ये फंक्शन कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है? x is integer, तो ये कहां पर डिस्कंटिन्यूअस है? 2x is integer. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. That is where 2x is integer वहां discontinuous है. That is x is equal to k by 2, where k is integer. That means आपका x का वैल्यू क्या हो सकता है? If I put k as 0 तो यहाँ पर 0 आएगा. If I put k as 1 तो यहाँ पर 1 by 2 आएगा. If I put k as 2 तो I get 1 आएगा. यहाँ पर when I put k as 3 तो 3 by 2, then 4 by 2, then 5 by 2. Okay, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएगा -1 by 2, like that. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. So 2x is discontinuous when x is -half, 0, half, 1, 3 by 2. I mean to say 2x is discontinuous when 2x is integer. That is when x is k by 2. K is integer. Now start putting k ka value 1, 2, 3, 4, 5, 0, whatever, and you get x ka. These are the points where this function is discontinuous. Is it clear? Yes, sir. Chalo. Similarly, step of x by 3. This guy is discontinuous when x by 3 is integer, where k belongs to integer, which means आपका x का वैल्यू है 3k. Is it clear, kids? Yes, sir. That is x का वैल्यू क्या होगा? I can put k as 1 तो I get 3, put k as 2 I get 6, put k as 3 I get 9, and this goes on and on and on. Similarly, I can put k as 0, I can put k as -1, I can put k as -2, and this goes on and on and on. ये सारे इंटीजर्स हो जाएंगे. Is it okay, kids? मतलब मल्टीपल ऑफ 3 ये सारे हो जाएंगे. तो ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -x, -3, 0, 3, 6, 9, etc. etc. Is it clear? Yes, sir. Very good. Look at this. This guy is discontinuous when root x is integer. Do you agree, kids? Yes, sir. Okay. Can I say किस k का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता? Yes, sir. Why k cannot be negative? Root is always positive. रूट ऑफ x है ना, तो रूट ऑफ k तो पॉजिटिव ही होगा. तो k का वैल्यू मिनिमम वैल्यू का क्या होगा? 0 से शुरू होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. So I can say therefore k x का वैल्यू कहां पर होगा? When x is k square. Now start putting your x k का वैल्यू, then you get x का वैल्यूज. और x is the point वहां जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है. तो put k as 0, है ना? 0 से शुरू कर सकते, ना कम नहीं ले सकते. Put k as 1, put k as 2, put k as 3. Hey, understanding everybody? Yes, sir. This goes on and on and on. So again I am saying step of function, ऐसे याद रखो, step of function discontinuous when f of x is integer. Is it clear? Yes, Is it? Okay, चलो आगे देखो. So root of x is discontinuous when root of x is integer. So x should be integer,
x इज k स्क्वायर, तो k का वैल्यू लिखते जाओ तो आपको x के सारे वैल्यू मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. इज इट क्लियर? Yes, sir. But something important tell you now. Agreed 0 1 4 9 सबसे करते करते 9 के बाद आगे क्या आएगा? 16 आएगा, है ना? 4 या 16 आएगा, फिर बाद में 25 आएगा. तो ये सारे पॉइंट्स है जहां पर ये वाला फंक्शन रूट एक्स, स्टेप ऑफ रूट एक्स क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है. बट किड्स, which is the start point here? Which is the start point where the function is discontinuous? Start point. Zero. Zero. Do you agree? Zero. अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Now see what I'm going to do. Huh? I'm going to check personally. I'll spend some time checking continuity as zero. Let's check continuity at zero. You might ask me, so why are we checking at zero? Why not other points? I'll tell you. Check it out. F of 0. If I say f of 0, I get root of 0. What is root of 0 ka value? 0. What is step of 0 ka value? 0. Good. Then I'll go for 0 plus. 0 से जरा सा ज्यादा. 0 से जरा सा ज्यादा. 0 से जरा सा ज्यादा का रूट क्या होता है? 0. 0 से जरा सा ज्यादा. डू यू एग्री? अरे मेरे भाई 0.000000342 इसका रूट क्या होगा? समथिंग ग्रेटर देन 0, लिटिल ग्रेटर देन 0. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और उसका अगर तो कैन आई से 0 से जरा सा ज्यादा. डू यू एग्री? Yes, sir. और उसका स्टेप क्या होगा? 0. 0 only. Very good. Now I'm going to ask you something. Normally when we check continuity, we check the left hand limit, the right hand limit and f of 0. Do you think here I should take 0 minus? No, sir. No, sir. Why I should not take 0 minus? The root of negative is not possible. Now that is okay, but why I cannot Not take in 0 the minus? domain. अरे डोमेन में नहीं है मेरे भाई. आपका इंटरवल 0 से शुरू हो रहा है. Do you understand? Do you remember I taught you all A to B interval? अगर आपको A पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर आपको A पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको क्या चेक करना चाहिए? चेक f of A and f of A plus. Do you understand? Yes, sir. You don't check f of A minus. अगर आपको B पे चेक कंटिन्यूटी चेक करनी है तो what you should check? f of B and what? f of B minus. हाँ, अगर यहां से शुरू हो रहा है तो यू कैन नॉट गो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. ओनली द राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए का वैल्यू. बी के राइट में कुछ नहीं है तो ओनली द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड बी का वैल्यू, लाइक दैट. ओके, तो यहां पर हम 0 से शुरू कर रहे हैं. आप चेक कर लो, ये 0 से शुरू हो रहा है क्योंकि रूट ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो एक्स का वैल्यू 0 से ही शुरू होगा. तो आप अगर 0 पे चेक कर रहे हो तो आपको 0 और राइट हैंड लिमिट पे ही चेक करनी पड़ेगी यहां पर. अब नाउ लेट मी गेट बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग. Sir, in the previous problem, you never checked at any point. You just said x is integer, it is discontinuous at integer. 2x पे discontinuous है, 2x is integer. So x is k by 2 and you put x k का अलग different values. X by 3 is integer, x is 3k and you put k का अलग अलग values. And here also you were initially doing the same thing. You said root x is integer, so x is k square, and then k ka value you started putting as 0, 1, 4, 1, 2, 3 because your k cannot be negative, so I can take k as 0 only. So 0, 1, 2, 3, and I got x ka values. Sir, why this time you personally spend time wasting for 0? Why did you check 0? And my answer is, whenever you're talking about discontinuity, follow the method which I'm speaking. Just do the same method. But always personally spend time at extremes. आप खुद देखो, हमने ओरिजिनली 0 पे क्या बोला था? It is discontinuous at 0, 1, 4, 9. तो हमने 0 को discontinuous बोला था कि नहीं बोला था? बोला था. लेकिन what did we find after checking?
It's continuous. हाँ, it means do whatever you want to do, but always check at extremes. There may be a possibility that extremes it may be continuous. To follow the same method, but extreme पे check करना ही चाहिए. So I can say here f at x equal to 0, आपका f of x is continuous. And therefore, finally, I can say what? Step of root of x is discontinuous for x equal to 1, 4, 9, etc., etc. Is it okay, kids? Yes, sir. So, हमने जो पता किया ये जीरो के बारे में, जब भी कोई एक्सट्रीम पॉइंट होगा, it is a riskiest point, so it should always check at extremes. Is it okay, kids? Yes, sir. Let me do the next problem in a similar manner, so you will understand why you have to do this. Let's go ahead. Step of x square will be discontinuous when x square is integer. Do you agree k cannot be negative? Do you agree? Yes, sir. So therefore, your x ka value will be root of k. I would say root of, I cannot say minus root k, na kids? I cannot write plus minus, only root k will be there. Do you agree? Yes, sir. क्योंकि आपका जो एक मिनट नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ चलेगा प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि x नेगेटिव हो सकता है लेकिन k नेगेटिव नहीं हो सकता. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ओके, k नेगेटिव नहीं हो सकता है लेकिन x तो नेगेटिव हो सकता है. मानते कि नहीं मानते हो? एक मिनट, let me check it. Yeah, x square equal to k, so x will be plus minus root of k. Okay, ठीक है, perfect. Okay, क्योंकि x आपका नेगेटिव हो सकता है. x square is plus minus root of k, no issues. Okay, तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे, हम k का वैल्यू पुट करते जाएंगे. Let's start putting k का values. Let's start. So what can be k का values? चलो kids, k can be what values? Tell me. K का value, k I can take here, suppose I can take 0, so x will be 0. Is it okay? Yes. Yes, sir. अगर मैंने k का वैल्यू 1 लिया तो I'll get plus minus 1. Do you agree? Then plus minus 2, then plus sorry, I'll get plus minus 1, yeah. Then I'll get plus minus, what I'll get if I put k as 2? Root 2. Root 2. Then I get plus minus root 3. Do you agree, kids? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली यहां पर आपको एक्स्ट्रीम पॉइंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज 0 तो बीच में है. तो यहां पर आपको मिलेगा 1 minus 1, root 2 minus root 2, root 3 minus root 3. Do you agree, kids? Yes, sir. But just to give an explanation, let me put some restriction on the problem itself so that I can elaborate this point which I was speaking initially. सुनो ध्यान से. Suppose examiner gives you this question and he puts a condition बाजू में. What? That x is greater than or equal to 0. Okay, I'm purposely putting, I am the examiner and I am putting it. Okay, so now when you speak discontinuous when x square is integer, at that time when I say x, can I write now plus minus root k? No, sir. No, I should write root k only. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Why I cannot write minus root k? Because the examiner has told that x cannot be negative. He has given a domain. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Now I'll start putting x का values now. Okay, first k is an integer and k negative नहीं हो सकता, तो k के वैल्यू हम 0 से शुरू करेंगे. ठीक है, तो k 0 लेंगे तो root of 0 will be 0. फिर हम k को 1 लेंगे, फिर हम k को 2 लेंगे तो root 2 आएगा, फिर हम k को 3 लेंगे, फिर हम k को 4 लेंगे, root of 4 will be 2, and this goes root of 5, and this goes on and on and on. Okay, so kids, these are the points of discontinuity. The way I had got it here, I have got it here also. But again, audience, what I had spoken, always check Continuity it at the end. extremes. Always check at the extremes. Always check at the extremes. So let me check.
Let's check at x equal to 0 because x0 is the extreme point. Okay. Okay. So f of 0. So when I say f of 0, step of 0 ka square. Now 0 ka square will be 0 and step of 0 will be 0 only. Is it okay? Yes, sir. 0 से जर्रा सा ज्यादा ले लो रे. तो 0 से जर्रा सा अगर मैंने ज्यादा ले लिया तो 0 से जरा सा ज्यादा का स्क्वायर भी 0 से जरा सा ज्यादा ही होगा. डू यू एग्री? डू यू एग्री? Yes, sir. और 0 से जरा सा ज्यादा का स्टेप क्या होगा? टेल मी Zero. 0. So is the function continue? Here I should not check left hand limit. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. So again, what I've got here at x equal to 0. Initially, I found out it is discontinuous, but actually it is continuous, ray. And therefore, finally, step of x square. ये लोग घड़ी को मत देखना क्योंकि मैं इसको खत्म करने वाला हूं ये वाला पार्ट को. Therefore, step of x square is discontinuous for x equal to 0, 1, root 2, root 0 नहीं sorry 0 नहीं sorry disconnect 1, root 2, root 3, 2 and root 5 etc. मैंने आज नीट वाले बच्चों को छुट्टी दे दिया है क्योंकि आप लोग को मेरे को थोड़ा परेशान करना है. ठीक है, ये समझा सबको ये वाला? Yes, sir. आप पीछे वापस से जाओ जिनको समझना है और एक बार. Step function is always discontinuous when this is integer, where 2x is integer, so x is k by 2, तो k का वैल्यू पुट किया 0, 1, 2 etc etc. x by 3 is integer. यहां पर कभी भी कहीं पर भी स्टार्ट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं था तो चेक नहीं करना पड़ा. जब मैंने यहां पर किया रूट ऑफ x is equal to k, x is integer, sorry k is integer, तो x is k square, तो you can take k का value is from 0 only, so I'm putting k as 0, 1, 2 and 0 is an extreme point. You should check at extreme point. Always here also check at the extreme point. अब मैं आपको और ट्विस्ट देता हूं. Come to this guy. ये 38 प्रॉब्लम है. ओके, इसका ग्राफ तो सबको पता ही है बट ग्राफ बाद में देखेंगे. स्टेप ऑफ साइन एक्स. हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 0 to 2 पाई. क्या सिखाया मैंने आपको? This guy discontinuous when sin x is integer. Do you agree, audience? Yes, sir. Yes, sir. But don't you think k can be only -1, 0 and 1? I said, what can be k ka values? You all tell me. अरे tell me रे बाबा. -1, Yes, 0, 1. बिकॉज k -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा. 1 से ज्यादा होगा क्या? Yes, sir. क्यों नहीं होगा? Max value. Sine का max value is 1 and the min value is -1 and k is an integer, so I can have only 3 values, either -1 or I can have 0 or I can have 1. Do you agree? Yes, sir. And I'm giving you so much of explanation. See, 0, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. And now tell me, I think everybody knows where is sine 0 and 1. Sine is 0 here and here, and sine is 1 here and sine is -1 here. Do you agree? Yes, sir. So what are my x ka values? Tell me. Chalo, here only first. 0, pi by 2, Pi. pi, 3 pi by 2, 2 pi. Do you agree, audience? Yes, sir. So now apparently I have got this guy is discontinuous when x is integer, sin x is integer, and k can be -1, 0, 1 only. So in short, this guy is discontinuous when x is these values. That's what I have got. But what I had spoken, should we check at extreme points always? Yes, sir. So let's check at extreme points. Let me check at x equal to 0. Then I will check at x equal to 2 pi also. F of 0.
Kids, f of 0 will be step of sine of 0. What is sine of 0 का value? Sine of 0. 0. And step of 0 is 0. 0 से जरा सा ज्यादा वाला वैल्यू लेंगे, कम वाला नहीं लेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ही पॉसिबल है यहां पर. 0 से अगर जरा सा ज्यादा होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा? 0 से जरा सा ज्यादा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो साइन ऑफ 0 से जरा सा ज्यादा विल बी 0 से जरा सा ज्यादा. एंड 0 से जरा सा ज्यादा का स्टेप क्या होता है? 0. 0. 0. तो इज द फंक्शन कंटिन्यूअस? Yes, sir. देखो क्या मिला, मतलब एट x equal to 0 your f of x, okay, so I have got here, see, that's why you should check at extreme points. Step of sin x is continuous. Is it clear, audience? Yes, sir. Similarly, ये आकृति रिस्पॉन्स कर रही है ना? Sir. आकृति, Yes, sir. आपका गला बैठ गया है क्या? No, sir. ओके, ऐसे लग रहा है गला बैठ गया है. ठीक है, ओके, हमने 0 पे चेक किया. अभी और कहां पर चेक करना चाहिए अपने को? 2 pi. I should check at 2 pi. Let me check at 2 pi. F of 2 pi. So I'll put x के बदले 2 pi. What is sin of 2 pi का value? 0. And step of 0 is what? 0. 0. Should I take 2 pi plus or 2 pi minus? Minus. Can I take 2 pi plus here? Sir. Yes. Of course not. 2 pi से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 pi माइनस ही लेना पड़ेगा यहां पर. साइन ऑफ 2 pi माइनस की बात करता हूं, क्या लगता है? व्हाट विल बी साइन ऑफ 2 pi माइनस? टेल मी. Little less than 0. अब आप मुझे खुद ही बता दो. 0 से जरा सा कम. ये 2 pi है, ठीक है. अगर आप 2 pi से कम लोगे तो साइन का वैल्यू कहने से नेगेटिव आ जाएगा. Yes, sir. देखो, मैं आपको डायग्राम में एकदम बड़ा सा बना के बताता हूं, तो फिर लोगों को समझेगा. हर बच्चे को समझना चाहिए. दैट इज द अवर टास्क. सब. Okay, now check it out, kids. I was saying, look at this guy. This is 2 pi. And when I say 2 pi minus, I'm talking about the left hand part. So this value will be, can I say it will be a negative value on the left hand side? अरे हाँ कि नहीं? Can I say it will be 0 से negative side पे? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 से कम हो जाएगा. Do you agree? आपका साइन ऑफ 2 pi से जरा सा कम 0 से कम हो जाएगा. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. और 0 से कम का स्टेप क्या होता है? Minus 1. Minus 1. Ah, what did we find? Is it discontinuous? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in short, I have got here at x equal to 2 pi, step of sin x is discontinuous. So now once you do this, now then most of the people will tick mark this. See, 0. 0 पे continuous आ गया तो उसको हमको हटाना पड़ेगा. Do you agree? Yes, sir. बिकॉज हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो इनिशियली वी हैड गॉट द आंसर एज 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, बट यू हैड टू चेक एट एक्सट्रीम, एंड इन द एक्सट्रीम व्हाट आई फाउंड आउट वाज 0 पे इट इज कंटिन्यूअस, आई नीड टू रिमूव 0, सो माय एंड 2 पाई पे तो डिसकंटिन्यूअस ही है, चेक कर लो, तो वो सही था. तो एंड ऑफ द डे अ पर्सन विल राइट आंसर एज पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 and 2 pi. A person will write this as the answer. But as I was saying, there's a googly here. Now, let me show you the graph of step sin x and then you'll get the answer. Chalo, look at the graph. This was a graph which I taught you all in chapter known as derivatives. And we are focusing on 0 to 2 pi. है ना kids? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Now look at the diagram and tell me, can I say 0 पे continuous है?
हाँ कि नहीं? तो डिसकंटिन्यूस कहां पर आ रहा है? कैन आई से पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूस है, Yes, sir. पाई पे डिसकंटिन्यूस है, Yes, sir. 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूस है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. बट व्हाट अबाउट 3 पाई बाय 2? What about 3 pi by 2? Continuous. My God, what this happening? I solved whatever Ram sir taught me. I did everything. Ram sir told me, take this as an integer and these are the points where it is discontinuous. Then Ram sir had also told me that also check at extremes. I also checked at extremes and I finally found out 4 point. But mere bhai, what did I find was at pi by 2 discontinuous, pi discontinuous, 2 pi discontinuous, but at 3 pi by 2 it is continuous. But my answer was at 3 pi by 2 it is discontinuous. My God, does it mean that I will always have to draw the graph? So my answer is, you will not always have to draw the graph. So when to draw the graph? Again, let's go back. This is integer. I checked the values. I got initially 5 values. I checked at the extremes. I found out 0 pe continuous. I discarded that 0 and I got this as the answer. Then I drew the graph and I found out finally, even at 3 pi by 2 it is continuous. So finally my answer is what? Finally my answer is, my step of sin x is discontinuous where at x equal to 0, 0, pi and 2 pi. Of course, finally by graphical method. So pi by 2 also, right? Oh yeah, I forgot. Okay. Pi by नहीं 0 नहीं, ये 0 नहीं. Why should I add 0? 0 पे तो continuous है. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम तो 0 से शुरू कर रहे हैं. Okay, pi by 2, my mistake. Pi by 2. Pi by 2, pi and 2 pi पे continuous है. Sorry, discontinuous है and 3 pi by 2 पे continuous आ रहा है. Okay. So हमने graphical से ultimately मुझे answer मिला है. So now somebody can ask me a question. So you taught us so many methods. You initially told us that wherever this guy is this, जहां इंटीजर होता है वहां पर डिसकंटिन्यूस है. फिर आपने और एक मेथड बताया कि एक्सट्रीम में भी चेक कर लेना चाहिए. फिर आपने वो सब कुछ किया और फिर भी लफड़ा हो गया सर, फिर भी ग्राफ करना पड़ रहा है. सो डज दैट मीन आई विल हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑलवेज? नो, आई विल टेल यू समथिंग इंट्रिकेट. कम हियर. So I had taken these 6 examples. I'll discuss in short and what to do and what not to do. Can I start? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो. अंदर का फंक्शन, is it a linear? Is it a line? अरे x की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूं, अंदर के फंक्शन की बात कर रहा हूं मेरे भाई. Is it x मतलब क्या होता है? Is it a line? Yes, sir. Okay, so I'll first let me just draw this x and y axis. Then you'll find the difference when to use graph and when to not to use graph. I'll tell you. So now check it out. ये step of x है, it's a line. Do you agree? Yes, मैं step of x की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ x की बात कर रहा हूं. अंदर जो फंक्शन बैठा है ना, स्टेप के अंदर जो बंदा बैठा है उसकी बात कर रहा हूं मैं. तो इट्स अ लाइन 2x. कैन से 2x भी एक लाइन ही होगा जिसका स्लोप 2 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. ये भी एक लाइन होगा, ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड होगा, इसका स्लोप 1/3 होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. ये रूट एक्स है, रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है. इज इट ओके? Yes, sir. एक्स स्क्वायर ओके. एक्स स्क्वायर मैंने कंडीशन यहां पर पुट कर दिया था फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना किड्स? लुक एट इट, आई हैव डन दिस. सी, हाँ ना, रिमेंबर? Yes, sir. Okay, so x square is a parabola. Do you remember half parabola it will be? Do you agree? Yes, sir. Sin x is this. Now observe properly. Initial 5 functions that you see, they are known as monotonic function. Monotonic functions. Yeah, I can say monotonically. Monotonic function बोल सकते हैं. What is monotonic मतलब? क्यों बताएगा monotonic मतलब क्या होता है? Mono. What is mono? Mono. No is one. What does mono means?
वन। सिंगल और वन। एक्चुअली इसका मतलब है ये अपनी धुनकी में बढ़ते ही जा रहा है, मोनोटोनिकली, एक ही रिदम पकड़ा है उसने, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, वो खाली इंक्रीज होते जा रहा है। यहां पर डू यू सी यहां पर देखो इंक्रीज हो रहा है, देखो डू यू सी इट इज इंक्रीजिंग, x increasing, y increasing, x increasing, है ना? Is it increasing monotonically? Is it increasing? Yes, sir. Okay, so it can decrease also. I'll write here. It is in these all function increasing or decreasing. यहाँ पर decreasing नहीं है, but decreasing भी हो सकता था. It should be either increasing. It should be either increasing or decreasing. कभी भी अगर only increasing है या only decreasing है, वो टाइम पे आपको जो मैंने मेथड स्टार्टिंग में सीखा वही करना है। क्या मेथड है? स्टेप ऑफ समथिंग, सम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दैट फंक्शन इज इंटीजर एंड ऑलवेज चेक इट एक्सट्रीम्स। हमेशा नो ग्राफ्स, बट लुक एट दिस sin x guy. This sin x is a non-monotonic function. Non-monotonic. What do you mean by non-monotonic? What is a non-monotonic function मतलब? Increases then decreases. ऊपर भी जा रहा है, नीचे It भी जा रहा increases also, decreases also. Do you agree? Yes, sir. मैं आपको हिंदी में लिख के बताता हूं, देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक मतलब अपनी धुनकी में बढ़ते ही जा रहा है, कम होते जा रहा है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक ही रिदम पकड़ा उसने। तो whenever functions are monotonic, at that time no need of graphs. Is it clear? No Yes, sir. need of graph. Just follow the method. जहां पर ये फंक्शन है, वो फंक्शन जहां इंटीजर होगा वहां डिसकंटिन्यूअस है, and always check at extremes. But if it is a non-monotonic function, then you should get the continuity by drawing graphs. Is it clear? Yes, sir. Okay, so I've written some note. Read करो, अभी समझ जाएगा. Step of g of x. Suppose ये problem है आपका. This will be discontinuous when g of x is integer. Do you agree? Yes, sir. When g of x is integer. But, see there's a word but. But this is true only when g of x is what? Monotonic. Ha. That is, g of x is strictly increasing or strictly decreasing. Do you understand? Is it okay? Yes, sir. For non-monotonic function, always follow which method? Graphical method. Still discontinuity at extreme must always be checked. Do you agree? Yes, sir. End of the day ये हमारा डिस्कशन हो गया। तो ग्राफ हमेशा नहीं बनाना है आपको, ग्राफ तभी बनाना जब नॉन मोनोटोनिक होगा, अदरवाइज ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आई थिंक आज मैंने काफी ले लिया है। ओके, एक मिनट, आई जस्ट क्लोज इट। मैं और भी लेने का सोच रहा था, बट आई थिंक अच्छी बात नहीं होगी ज्यादा लेना, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।